चाइना के बड़े बड़े शहर जमीन बोस होना शुरू हो गए हैं। क्या वजह है कि एक के बाद एक शहर जमीन में धंसते चले जा रहे हैं? और क्या चाइना इसका कोई हल तलाश कर पाया है या नहीं? और वो क्या वजह है जो शहरों की जमीनों में धंसने की वजह बनी? आइए जानते हैं आम टीवी के साथ। खास लोगों, आम टीवी में खुशामदीद। मुहक्किन का कहना है कि चाइना के तकरीबन आधे बड़े शहर पानी की नक्काशी और तेजी से फैलते हुए शहरों की इमारत के बढ़ते हुए बोझ तले आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंस रहे हैं। उसमें से चंद शहर ऐसे हैं जिनमें ये पेशरफ काफी तेज है। हर 6 में से एक शहर सालाना 10 मिलीमीटर के हिसाब से जमीन में धंस रहा है। वाज़ेह है कि चाइना में हालिया दिनों में तरक्की की वजह से शहरों की आबादी में काफी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी होती जा रही है। ये मसला खास तौर पर समंदरी शहरों के लिए तशवीश के बाइस है, जहां इस रुझान के बाइस समंदर की सतह में इजाफा लाखों अफराद को सैलाब के खतरे में दबोच रहा है। चाइना में ये कोई नया मसला नहीं। शंघाई और तेंजिन शहर 1920 की दिहाई से ही जमीन में धंस रहे हैं और इसके काफी शवाहिद मौजूद हैं। शंघाई गुज़िश्ता सदी के दौरान ही तकरीबन 3 मीटर तक जमीन के अंदर जा चुका है। ये मसला कितना बड़ा है, ये जानने के लिए चाइना की मुतअद्दिद जमीयत से मुहक्किन की एक टीम ने 82 शहरों का जायजा लिया, जिनमें से हर एक की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। उन्होंने इस तहकीक में सैटेलाइट से हासिल शुदा डेटा को इस्तेमाल करते हुए जमीन की हरकत का जायजा लिया। खास दोस्तों, 2015 से 2022 तक के अरसे के जायजे लेने के बाद इस टीम ने ये नतीजा निकाला कि उन तमाम शहरों में मजमूई तौर पर तकरीबन 45% रुकबा सालाना 3 मिलीमीटर के औसत से जमीन में धंस रहा है। 16% रुकबा 10 मिलीमीटर की औसत से ज्यादा तेज रफ्तारी से डूब रहा है और साइंसदानों का मानना है कि ये काफी गैर मामूली रफ्तार है। यूं कहें कि तकरीबन 7 करोड़ अफराद तेजी से जमीन में डूबते हुए इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसको जमीन में धंसने की वजूहात क्या हैं। मुहक्किन के मुताबिक इस रुझान की वजूहात में इमारत का वजन अम्ल दखल भी है, लेकिन सबसे अहम वजह ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी की सतह में कमी है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी मुकामी आबादी की जानिब से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नक्काशी आपको बताया जा रहा है। और ये मसला सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई बड़े शहरों को दरपेश है, जिनमें अमेरिका का शहर ह्यूस्टन, मैक्सिको सिटी और इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली भी शामिल है। उन शहरों को दरपेश मसलों की वजूहात में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, कोयले और मदनियात की कानी भी शामिल है। चीनी तहकीक करने वालों का कहना है कि मुस्तकबिल में उन शहरों के इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा होगा, जिसकी वजह जमीन का धंस जाने के साथ साथ समंदर में पानी की सतह में इजाफा भी शामिल है। 2020 में चाइना का तकरीबन 6% हिस्सा ही सतह समंदर से नीचे था, लेकिन अगर कार्बन के इखराज मौजूदा हिसाब से ही होता रहा तो 100 साल में चाइना का 26% हिस्सा समंदर की सतह से नीचे होगा। मुहक्किन का मानना है कि जमीन के धंसने की रफ्तार समंदर में पानी की सतह में इजाफे से ज्यादा है, लेकिन उन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो करोड़ों अफराद को सैलाब का खतरा है। खास लोगों, आइए जानते हैं कि क्या अब इस मसले का कोई हल मौजूद भी है या नहीं। तहकीक के मुताबिक इस मसले को हल करने के लिए एक गहरी हिकमत अमली पर गौर करना होगा। ऐसे में जापान के ओसाका और टोक्यो शहरों को भी इस मसले का माजी में सामना रहा। प्रोफेसर निकोलस कहते हैं कि टोक्यो में बंदरगाह के इलाके तक जमीन 5 मीटर तक धंस रही थी, लेकिन 1970 में जापान ने आबादी के लिए पानी की फराहमी का बंदोबस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कानून मंजूर किया कि ज़ेरे ज़मीन पानी की नक्काशी की इजाज़त नहीं, जिससे ज़मीन धंसने का रुझान तकरीबन ख़त्म हो गया। खास दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खास दोस्तों, ये मसला सिर्फ चाइना का नहीं पर पूरी दुनिया, खास तौर पे पाकिस्तान में भी मसला पाया जाता है। कराची में भी ज़ेरे ज़मीन पानी की नक्काशी की वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं। हमें चाहिए कि ज़ेरे ज़मीन पानी की नक्काशी को कम करें ताकि आने वाले दिनों में कराची को भी सैलाब से बचाया जा सके। शुक्रिया।